हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारे है इस वीडियो में, यानी कि क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। क्या क्वेश्चन है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी है 20 कैरेट, ऑप्शन नंबर डी है 18 कैरेट। तो देखिए अगर आपको शुद्ध सोना की बात किया है यहाँ पे, तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट का होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी कि द्रव अवस्था में होती है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो हो जाएगा आपका पारा। कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्या क्वेश्चन है? किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो देखिए किसी भी यानी कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और क्षारीय विलयन का जो होता है वो 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है मेथनोइक अम्ल जिसे फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल इसे ही फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्वेश्चन है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल यानी कि सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन सभी के मदद से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। क्या क्वेश्चन है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 12 मिनट। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। क्या क्वेश्चन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है हीरा, ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। क्या क्वेश्चन है? पत्तियों का रंग यानी कि पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसका रंग हरा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी है जैंथोफिल। तो देखिए पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है? विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो देखिए विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो
ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हमारा 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। हर रोज़ हम इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िएगा। धन्यवाद।